प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी प्रिय उन दर्शकों का आभार जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, यानी हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्यों की एक लंबी श्रृंखला में आप सभी ने प्रवेश किया है। उसके पश्चात उन और हमारे प्रियजनों का धन्यवाद जो लगातार इस कार्यक्रमों को शेयर करते रहते हैं। अब आइए, आज का विषय है शनि जो 27 जून 2024 को वक्री हो गए थे, वह 11 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। सौर सिद्धांतीय गणना के आधार पर 11 नवंबर को रात्रि 2:02 पर शनि अपनी कुंभ जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, उसी राशि में यह मार्गी होंगे। और शनि, आप सबको ज्ञात है कि 29 मार्च 2025 को यह कुंभ राशि छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जब तक यह प्रवेश करेंगे, तब तक जो है, विशेष करके वक्री अवस्था के बाद इस मार्गी अवस्था में, इस मार्गी कालखंड में शनिदेव आपकी राशि पर आपके लिए क्या विशेष फलकारक होंगे, इस विषय की हम विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। दर्शकों, ये भी हम बताएंगे कि जिस राशि पर इनका शनि के मार्गी होने का प्रभाव थोड़ी सी नकारात्मक है, उसका कैसे पटाक्षेप हो सके, अर्थात उसका उपाय क्या है। तो मैं आज उपाय की भी चर्चा करूंगा। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लगातार हमने मेष, मीन और कुंभ राशि, ये तीन राशि जो कि शनि की साढ़े से प्रभावित हैं, इन तीनों राशियों का अलग अलग हमने कार्यक्रम बना करके प्रस्तुत किया आपके समक्ष। उन कार्यक्रमों को जरूर देखिएगा कि शनि की साढ़े का प्रभाव आपके जो है राशि पर कब तक रहेगा और क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेंगे। विस्तार से हमने कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उसका लिंक भी इस वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा, आप उसे जा करके देख सकते हैं। अब आइए, तो सर्वप्रथम शनि के मार्गी होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने के पहले थोड़ी सी आपको तकनीकी चीजें बताना चाहूंगा कि सूर्य के ठीक जो है 120 डिग्री पहले, अर्थात 120 डिग्री के जो है अंतराल में यदि शनि जाते हैं, अथवा मंगल या अथवा गुरु, ये तीनों ग्रह प्राय प्राय वक्री और मार्गी हो जाते हैं। यदि सूर्य से 120 डिग्री पहले अपने क्षेत्र से हो जाए, अथवा 120 डिग्री अपने क्षेत्र से, अपने सर्कल से बाहर हो जाए, तो भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। और ये जब मार्गी और वक्री होते हैं तो इसमें सूर्य की ही भूमिका होती है। लेकिन सूर्य जब अपना राशि जब चेंज करते हैं, क्योंकि सूर्य प्रत्येक महीने में एक राशि को पूर्ण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी वक्री मार्गी स्थिति, यह खगोलीय जो है सौर सिद्धांतीय कह लिया जाए, अथवा भू केंद्रित जो सिद्धांत लोग मानने वाले हैं त्रिपक्षीय, उनके आधार पर भी यदि माना जाए तो यही सिद्धांत लागू होता है। ये तकनीकी बातें थी जिसे आपको बताना आवश्यक था। अब आइए, भौतिक जगत में इस शनि के मार्गी होने का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो राशि वो है मेष राशि। दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए आपके ठीक 11वें स्थान में यह शनि मार्गी हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, यह राशि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। शास्त्रों में कहा गया है कि मूल त्रिकोण की जब राशि में स्वयं जब कोई भी ग्रह होता है, तो वह ग्रह इतना पावरफुल हो जाता है, यदि शुभ फल देगा तो अत्यंत जो है शुभता प्रदान करेगा, यदि अशुभ फलकारक होगा तो भी अत्यंत अशुभ फलकारक हो जाएगा। और ये मार्गी में भी होता है, और उसके बाद से यदि मूल त्रिकोणीय ग्रह है तो और इसका इफेक्ट जो है देखा जाता है। अर्थात
मेष राशि वालों के लिए पादत्रयम गगनगः स्थित वास त्रिकोणे पादम शुभस्य हितवे स्वगृह दर्धम। अर्थात मूल त्रिकोण में यह जो है लगभग लगभग 75% जो है शनि आपके लिए अत्यधिक शुभप्रद स्थिति में रहेंगे। अब ये क्या क्या शुभता प्रदान करेंगे इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी आय में वृद्धि करेंगे और आपकी इच्छाएं एक के बाद एक नए कार्य को करते रहने की प्रवृत्ति बनती जाएगी और आप एक के बाद एक बड़ी अच्छी अच्छी सफलताएं आपको मिलती चली जाएंगी। हाँ, इतना जरूर था, जब ये वक्री हुए थे तो आपके काम बहुत सारे डिले हो गए थे और वो वक्री हुए थे 27 जून 2024 को। 27 जून 2024 से लेकर के और 11 नवंबर तक ये आपके समस्त कार्यों को, मेष राशि वालों के सभी कार्यों को लगभग शनिदेव ने बाधित किया। आपने जो भी प्रयास किया उसमें आपको सफलता मिली। जितनी आपकी अपेक्षित सफलता की जो चाह थी उतना आपको नहीं प्राप्त हो सकी। प्रयास आपने किया, मेहनत अत्यधिक किया, जितना आपने श्रम किया उतना नहीं प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। लेकिन 11 नवंबर के बाद ठीक इसका ये कह लिया जाए कि आपके तपस्या का पूरा फल यह शनि आपको देने जा रहे हैं। जो भी कार्य आपके बाधित या रुके थे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका व्यक्तित्व जो आपसे लोग कटना शुरू कर दिए थे, दूरी बनाना चालू कर दिए थे, आपके अपने लोग ही आपसे रुष्ट और नाराज हो गए थे, नाराज या रुष्ट होने का जो है वह स्वांग रच रहे थे और आपसे दूरी बना रहे थे, वे सभी आपके पक्ष में आ जाएंगे। सबसे एक और अच्छी बात यह है, विशेष करके छात्रों के लिए, उनका पढ़ाई के क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था। तमाम अन्य कार्यों में उनका ज़्यादा ध्यान चला गया था, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित हो गई है। पिता पुत्र के मध्य जो है वैचारिक मतभेद था, उसमें आपको राहत मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो विदेशी संस्थान में जो कार्य कर रहे हैं, विशेष करके जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो उनको ये देखने को मिला या तो उनकी सैलरी कम कर दी गई या उनको जो है डिमोशन उनका कर दिया गया अथवा उन पर कार्यभार अधिक दे दिया गया। कुल मिलाकर के कुछ लोगों की तो नौकरियां भी चले गई इस बीच में। तो ये सारी स्थितियां देखने को मिली है। उससे मेष राशि वालों को अब जो है राहत मिलने जा रही है और ये राहत आपकी लगभग लगभग यह शनि जब तक कुंभ राशि में रहेंगे अर्थात 29 मार्च तक आपको मिलेगी। इसलिए मेष राशि वालों के लिए यह जो शनि का जो मार्गी है अत्यंत शुभप्रद है। अब मैं बात करूं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ फलकारक यह शनि का मार्गी होना सिद्ध होगा। इसलिए होगा, या ये कह लीजिए कि आपके लिए व्यवहारिक जगत में कहा जाए कि 56 फाड़ जो है सफलताओं का द्वार यह शनिदेव खोल लेंगे। क्यों? इसलिए मूल त्रिकोण के शनि है और आपके कर्म क्षेत्र में जहां के शनि काल पुरुष में कारक होते हैं, वहां पर यह शनिदेव आपको सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम विगत 1.5 वर्षों का, जिसका प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा था, उस दिशा में आपको अच्छा फल प्राप्त होगा और साथ ही साथ में धन, यश और मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। वृष राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत अच्छे अच्छे अवसरों को प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। अब मैं बात करूं मिथुन राशि की। दर्शकों, जिनकी राशि मिथुन है, आपके नवम स्थान में यह गोचर शनि का हो रहा है। मूल त्रिकोणी यह शनिदेव हैं। शनि का एक सबसे अच्छी बात आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए यह रहेगा, क्योंकि आपके तीसरे, छठे और 11वें ये तीनों स्थानों को दृष्टिगोचर भी कर रहे हैं। अर्थात पराक्रम में आपके जो है वृद्धि करेंगे, यानी कि आपका मेहनत बढ़ा देंगे, थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा आपका हो सकता है इनके शनि मार्गी होने से। लेकिन छठे स्थान में आपके ऋण और आपके जो है शत्रुओं को का दमन कर देंगे, ऋण में आपकी कमी आएंगे। अर्थात अपेक्षित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जितना आप सोच रहे होंगे उससे अधिक आपको जो है आउटपुट मिलने से आपको अत्यधिक प्रसन्नता होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी आमदनी और आपकी इच्छाएं दोनों में वृद्धि होगी। अर्थात
जो काम करने के प्रति आपके विगत दिनों 23 जून से जब वक्री हुए थे तब से आप स्वयं डिले कर दे रहे थे काम को, नहीं जा पा रहे थे। संपर्क से लोगों से आप बिल्कुल अपने आप को अलग-थलग कर लिए थे। तो ऐसी स्थिति में या काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, आलस्य आ रहा था। तो इन सब चीज़ों से आज आपको यानी कि विशेष करके 11 नवंबर के बाद से जब मार्गी होंगे तब से निजात मिलने वाला है। एक नई स्फूर्ति, ऊर्जा के साथ पुनः अपने लक्ष्य के प्रति आप जो है तटस्थ हो जाएँगे, सजग हो जाएँगे और आप अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि यह गोचर 100% जो है लाभदायी ही सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक बात इसके बाद कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि के 8वें स्थान में यह गोचर हो रहा है। 8वें स्थान के देखा जाए तो वहाँ शनि शुभप्रद स्थिति उनको रहती है, उनको अष्टम का वहाँ जो है बहुत ज़्यादा कुप्रभाव नहीं प्रभावित कर पाता। यह केवल मात्र जो है अष्टम भाव में विदेशी संस्थानों से आपको लाभ की स्थिति या लाभ का अवसर देते हैं। इसके अलावा लगभग आपके जो है और आपके ससुराल पक्ष में अथवा आपके जो आश्रित जन हैं उनके परिवार वालों से या आपके जो अधीन कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनका और आपके बीच में जो है कई प्रकार के मतभेद उत्पन्न करते हैं और विवाद की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ी-सी मैनेज आपको इस शनि के मार्गी होने से करना पड़ेगा। यह नेगेटिव आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर प्रभाव मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा चीज़ शनि का प्रभाव आपकी जो है दृष्टिगोचर दृष्टि के हिसाब से देखा जाए, तो यह जो है धन भाव को देख रहे हैं। जो कि कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, यदि आप वाणी पर आपको संयम बरतना चाहिए और धन जो आपकी जमा पूँजी है, उस पर जो है, वो किसी जो है, जो आपके बड़े नियरेस्ट लोग होंगे, उनको आप लेन-देन करने से बचिएगा। या हो सकता है कि आपके नियरेस्ट बन कर के आपको ठगी का शिकार आप हो जाएँ। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी-सी आपको सावधानी बरतना चाहिए। पंचम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके परस्पर के जो आपके जो लोग हैं, उनसे आपकी जो है मतभेद हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशनल क्षेत्र में भी आप चाहे जितना भी कर लेंगे, श्रेय कोई और ले जाएगा। ये बात आप गाँठ करके रख लीजिएगा। लेकिन काम को आप छोड़िए मत, करते रहिएगा, इसलिए क्योंकि इसका बेनिफिट आपको जब यही शनि मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे, तो यही कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति उत्पन्न कर देंगे। इसलिए आपको विशेष करके 11 नवंबर से लेकर के और 29 मार्च 2025 तक थोड़ी-सी आपको जो है परिश्रम करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ, चूँकि आपकी राशि शनि की ढैया से भी प्रभावित है, इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूँ सिंह राशि की। दर्शकों, आपके सप्तम में शनि है। ये आपके बिज़नेस पार्टनर, आपके लाइफ़ पार्टनर का स्थान होता है और इस स्थान से यह शनिदेव आपके भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान यानी कि सुख के स्थान को दृष्टिगोचर कर रहे हैं और आपका स्वयं का जो ये स्थान है, जो राशि है, इसको भी शनिदेव दृष्टिगोचर कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन आपका जो है थोड़ा-सा आपस की गलतफ़हमियों की वजह से प्रभावित हो सकता है। अब बाकी इसके अतिरिक्त भाग्य में आपके यह वृद्धि करेंगे और सफलताएँ जो आपको लगी थी हाथ, उसमें सफलताएँ आपको देखने को मिलेंगी। जो आपने कहीं धन दिया है, उसकी प्रतीक्षा है कि कब मिलेगा, उसको जो है विशेष करके उनके लिए जो शासकीय क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं और उनका पैसा जो है वहाँ पर फँसा हुआ है। तो उनको अब जो है धन प्राप्त होने का जो है 11 नवंबर के बाद से अवसर, अर्थात इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। चतुर्थ स्थान में है, तो जो माता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत एक लंबे समय तक बीमार रही हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के धीरे-धीरे अब जो है सिंह राशि वालों के लिए यह शुभ स्थिति उत्पन्न करके उनके घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी जो है सकारात्मकता देखने को मिल रही है और साथ ही साथ में सुख यानी कि मित्र आपके सहयोगी के रूप में जो है साथ देंगे। और मैं बात करूँ इसके बाद से तुला राशि की, माफ़ कीजिएगा मित्रों, कन्या राशि की। तो कन्या राशि के ठीक छठे स्थान में शनि का गोचर, यह तो निश्चित रूप से 50-50 में कह सकता हूँ कि यह आपके लिए शुभ स्थिति भी उत्पन्न करेंगे और आपके लिए अशुभ स्थिति भी उत्पन्न करेंगे।
और इसके जिम्मेदार यदि अशुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं तो आप स्वयं होंगे। दर्शकों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि छठे स्थान में शनि की का जो है इस प्रकार से मार्गी होना, यानी कि अपने फुल फार्म में शनि का आ जाना, कन्या राशि वालों के लिए यह बहुत ही निकटतम जो आपके सगे संबंधी हैं उनके और आपके बीच में मतभेद का होना, साथ ही साथ में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपका जो परिश्रम है वह दूसरी दिशा में होगा, जबकि सफलता किसी दूसरे दिशा में आप यदि उतना परिश्रम किए होते तो वहाँ पर उतना आपको जो है बेनिफिट मिल जाता। कुल मिलाकर के आपका मेहनत जो है अत्यधिक जाया जाएगा, अर्थात नुकसान होगा, समय आपका नुकसान होगा, धन आपका नुकसान होगा। कुल मिलाकर के जब भी कोई नया व्यापार आप सोचिए, कोई नया स्टार्टअप आप कर रहे होंगे, तो उसमें आप जो है ज्योतिषीय सलाह जरूर ले लीजिएगा, अथवा थोड़ा सा यदि हो सके तो 29 मार्च 2025 तक आप उसको टाल दें तो ज़्यादा बेटर है। अब इसके अतिरिक्त जो है अष्टम स्थान को भी देख रहे हैं। हाँ, इसमें आकस्मिक धन का लाभ शनिदेव आपको देंगे कन्या राशि वालों को। विदेशी यदि संस्थाओं में आप कार्य करते हैं अथवा आप जो है डिजिटल क्षेत्र में है तो वहां पर आपको लाभ देंगे। 12वें स्थान में आपका व्यय तो बढ़ाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपको जो है धार्मिक कार्यों में आपको ये शनिदेव लगाए रखेंगे। इनलीगल जो कार्य क्षेत्रों में जो लगे लोग हैं उनसे आप यदि जुड़े होंगे तो हो सकता है कि शनिदेव आपको प्रभावित कर दें, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि शनिदेव आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि विदेश यात्राओं का योग भी कन्या राशि वालों के लिए यह शनिदेव बना रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप कोई अपनी प्रतिभा विदेशों में जाकर के आप फैला सकते हैं और वहां पर से अच्छा आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए शनिदेव आपके लिए बड़ा शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बात करूं मैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए पंचम स्थान पर यह शनि का गोचर बनना, यह पंचम स्थान काल पुरुष में सूर्य का स्थान होता है। सूर्य और शनि के आपस में वैचारिक अत्यधिक मतभेद है। उसे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आप समझ रहे होंगे कि सूर्य और शनि की स्थिति में क्या होता है। अब यहाँ पर पंचम स्थान में ये शनि क्या करेंगे, तो पिता पुत्र के मध्य कई बातों को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आप जो भी परंपरागत कार्य कर रहे होंगे, व्यापार से जुड़े होंगे, तो उसमें जो है कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। कई बार लेबर आपको जो है परेशान कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जिसको धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वह पेमेंट आपका रुक जाएगा। तो ये जो है विशेष करके इस प्रकार की तुला राशि वालों के लिए गोचर बहुत ज्यादा शुभ स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूसरे भाव को ये दृष्टि गोचर कर रहे हैं, दूसरे सप्तम और एकादश को। तो एकादश भाव में जितना आपको लाभ मिलना चाहिए अपेक्षित उतना आपको नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि सप्तम स्थान को दृष्टिगोचर करके यह आपके बिजनेस पार्टनर और आपके बीच में कोई गलतफहमियां यदि रही भी होंगी तो वह दूर कर देंगे, और जो व्यापार आपका डिले हो गया था, बाधित हो गया था, उसमें यह अत्यधिक जो है वृद्धि वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक शुभप्रद है। बात करूं मैं वृश्चिक राशि के दर्शकों, तो जिनकी राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ स्थान में यह शनि का की ढैया भी चल रही है, और ये गोचर धन के मामले में, मान सम्मान के मामले में, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सस नामक राजयोग बना करके चतुर्दिक यानी कि चारों तरफ धन, यश, मान सम्मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, आपका समाज में व्यक्तित्व का एक बेहतरीन जो है प्रतिष्ठित होना, ये सारा चीज, ये शनि का मार्गी होना आपके लिए अत्यधिक जो है भाग्यशाली स्थिति उत्पन्न करेंगे, भाग्योदयकारी स्थिति उत्पन्न करेंगे, अथवा ये आप समझ मान के चलिए कि आपके कई क्षेत्रों में यह शनि आपको अत्यधिक जो है सहयोग प्रदान करेंगे। तो बहुत अच्छा अवसर है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि यह ससनामक राजयोग है। यदि आप प्रोफेशनल क्षेत्र में शनिदेव का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उनकी जो है विशेष रूप से मैं आगे उपाय बताऊंगा, वह कीजिएगा और आपको अधिक लाभ मिलेगा। आपके शत्रुओं का शमन होगा, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आपका विकास, प्रमोशन इत्यादि चीजें यह शनिदेव कराएंगे। और मैं बात करूं धनुराशि की, तो धनुराशि के लिए पराक्रम स्थान में शनि का गोचर होना
आपको धार्मिक क्षेत्रों से थोड़ी-सी दूर कर सकते हैं। पिता के और आपके मध्य जो है कई बार तल्खियाँ बढ़ सकती हैं, किंतु पिता के पुत्र के पुत्र पिता के ऐसा किंतु इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है धनु राशि वालों के लिए, भाग्य स्थान में दृष्टिगोचर करके शनि आपके भाग्य स्थान में यह जो भी आपसे चीटिंग करने वाले जो लोग होंगे, जो जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले जो लोग होंगे, उनका पराभव होगा, बल्कि उल्टे वो आपको सहयोग देने के लिए जो है वह बेचैन रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पंचम में दृष्टि शनि का है और पराक्रम भाव में शनि, यानी कि आप अपने अनुभव, आप अपने जो है कार्य क्षेत्र में जो आपका अनुभव है, वो आपको इतना ऊंचाइयां दे देगा कि आपके आपसे जलने वाले लोग भी आपके साथ जुड़ करके काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विशेष करके आजकल प्राइवेट सेक्टरों में देखा जा रहा है, तो उसका आपको बेनिफिट धन राशि वालों को इस शनि के मार्गी होने से मिलने जा रहा है। विशेष करके जो प्रोफेशनल क्षेत्र में मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनके लिए अत्यधिक लाभप्रद है। इसके लिए अतिरिक्त जो है विवाह का योग बना सकते हैं और भी कई सारे जो है मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर भी ये शनि धन राशि वालों को दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 3 राशियाँ, मकर, कुंभ और मीन, ये तीनों राशियाँ शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित हैं। तो शनि के इस मार्गी होने पर मकर राशि के लिए चौथे और आठवें 11वें स्थान में शनि का की दृष्टि होगी। तो चौथे स्थान यानी कि सुख स्थान, आठवां यानी कि आपके जो है रोग का स्थान, रहस्यमय स्थितियों का स्थान और आपके जो है अनपेक्षित कार्यों का आकस्मिक धन का लाभ भी मकर राशि वालों को कराएंगे। 11वें स्थान में है तो जो आपने आपका यदि धन कहीं रुका हुआ उसको लाभ यानी कि उसका उसकी प्राप्ति आपको होगी। तो मकर राशि वालों के लिए भी यह चूंकि यह शनि की साढ़ेसाती की अंतिम चरण में आप हैं और 29 मार्च के बाद से मकर राशि वालों की साढ़ेसाती समाप्त हो रही है। तो ये जो कालखंड है जो कि आप 23 जून से लेकर के और 11 नवंबर तक जो है शनि की वक्री होने से बहुत सारे कार्य आपके प्रभावित हो गए थे, डिले हो गए थे। तो उसमें मकर राशि वालों को फिर एक बार और आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। न्यायिक क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि किसी प्रकार का विवादास्पद स्थितियां चल रही हैं तो न्यायालय में प्रकरण न्यायालयीन यदि प्रकरण चल रहा है तो। अब इसके अतिरिक्त कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का द्वितीय चरण का यह साढ़ेसाती है। रजत पाद की यानी कि चांदी के जो है पाए की यह साढ़ेसाती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह शनि बिल्कुल एक्टिव स्थिति में है, अर्थात इस बार जो है बिल्कुल आपको आपको जो है करो या मरो की स्थिति में यह शनि ला देने वाले हैं। अर्थात यदि आप नौकरी की तलाश में तो नौकरी आपको देंगे और बड़ा-बड़ा आपको जो है बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकते हैं। यदि प्राइवेट सेक्टर में आप काम खोज रहे हैं तो उसके लिए उनके लिए यह शनि विदेशी संस्थाओं में जो लोग काम काम कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा और बड़ा यदि प्लेटफ़ॉर्म की आपको जो है उसको ढूँढ रहे हैं तो उसके लिए यह शनि अत्यधिक आपको अच्छे अवसर प्रदान करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि तीसरे, सप्तम और दसम स्थान में शनि की दृष्टि गोचर होना विशेष करके कुंभ राशि वालों के लिए यह उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, बहुत ही शुभकारक स्थिति उत्पन्न करेंगे। बात करो मीन राशि के दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि द्वितीय भाव में है। कुटुंबी जन आपके और आपके मध्य जो है कई बार तल्खियां देखने को मिलेंगी। छठे स्थान में शत्रु आप पर जो है हावी रहना या हावी रहने का प्रयास करेंगे। ऋण आपका बढ़ेगा, रोग की वृद्धि होगी और नवम स्थान में भी दृष्टिगोचर करके आपके कई अप्रत्यक्ष रूप से भी नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनकी सक्रियता देखी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में विशेष करके कर्क राशि और इसके पश्चात तुला और तीसरी जो राशि है मीन राशि, यानी कि कर्क, तुला और मीन, इन तीनों राशियों के लिए उपाय बता रहा हूं, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी हनुमान मंदिर में आप चले जाइए और वहां जा करके और हनुमान चालीसा का आप जो है पाठ कीजिएगा। पाठ करने के पश्चात यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ,
हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप बजरंग बाण का भी एक पाठ जरूर कर लीजिएगा। करने के पश्चात जो है आप वहाँ यदि लाल गाय दिखे तो उसको गुड़ और रोटी दोनों जरूर खिला दीजिएगा। अब इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से भी आप कहीं भी हैं, नहीं मंदिर जा पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप जहाँ भी जिस ऑफिस में बैठे हैं, जिस कार्यक्षेत्र में हैं, वहाँ पर आप बैठ करके मन ही मन आप हनुमान जी का ध्यान करके और हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ कर सकते हैं। जब भी आप उस ऑफिस से बाहर निकलें, प्रवेश करते समय नहीं, जब भी आप उस ऑफिस से बाहर निकलें, तो आप कोई भी गाय मिले उसको रोटी गुड़ जो है जरूर खिला दीजिएगा। बिस्किट भी खिला सकते हैं, मीठा होता है उसको भी आप खिला सकते हैं। तो इतना करने से भी यह विशेष करके जो कर्क, तुला और मीन 3 राशियों के लिए यह शनि का मार्गी होना थोड़ा-सा नेगेटिव प्रभावकारी जो है, उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और तीसरा उपाय ये है, भगवान शिव को काला तिल थोड़ा-सा उनके जो है शिवलिंग पर रख करके और उस पर से कच्चा दूध से आप स्नान करा दीजिए। निश्चित रूप से शनिदेव आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। और हाँ, चौथा, जहाँ आप शयन करते हैं वहाँ पर चमड़े का जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, चप्पल हो गया और उसके बाद लगाने वाला कोई भी तेल, सुगंधित हो तेल अथवा जो है, तो उन इन समस्त जो है इनको आपको अपने शयन कक्ष में प्रवेश नहीं करने देना है, उससे दूर रखना है। इतना ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।